फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और उसके बाद फिर क्वार्टाइल के बारे में, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता क्या है? जब हमने रेंज कैलकुलेट की तो रेंज में भी कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। तो रेंज की खामियों को सुधारने के लिए हमारे पास आया जो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में भी जो कमियां थी उस पर सबसे बढ़िया सुटेबल फॉर्म आ गया है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट कैसे करते हो? अगर आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम एसडी से डिनोट कर दे रहे हैं। एसडी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप बोलोगे कि सिग्मा जो रूट होता है, रूट लगा देंगे, और जो मीन निकाल रहे थे मीन डेविएशन का एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सबको सम करेंगे सिग्मा अपॉन एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी आप मेन डेविएशन निकाल रहे थे सारे इसका स्क्वायर करके क्या करिए, सम कर दीजिए, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर करके सम करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ मीन। ठीक, ये चीज आप निकाल दो, या इसी को ऐसे ही बोलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके सम अपॉन एन माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर। तो चाहे आप इस फार्मूले से चलिए और चाहे इस फार्मूले से, रिजल्ट आपको दोनों जगह से मिलना है वही। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया ये। फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा की बात करें अगर, तो यहाँ सारे डेटा जो है आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में या कुछ फ्रीक्वेंसीज दी रहेंगी, कई ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसीज दी रहेंगी। तो ऐसे केसेज में आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हो। कैसे निकालते थे? मीन का स्क्वायर सिग्मा करेंगे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसमें एफ आई से मल्टीप्लाई करते हुए चले आएंगे और सबका सम कर लेंगे। फिर उसके बाद एन से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। या फिर इसी को हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर ना, और उससे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो मीन आया रहेगा उसका स्क्वायर। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी फार्मूला लगाइए, डेटा कैसा देख लीजिए, ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। ग्रुप्ड है तो ये वाला लगा दीजिए, अनग्रुप्ड है तो ये वाला लगा दीजिए, और उसके बाद फिर जो है कैलकुलेशन कर दीजिए। वेरिएंस एक टर्म होता है, वेरिएंस, वेरिएंस होता है मीन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वी से डिनोट करेंगे और बोलेंगे क्या? एस स्क्वायर, एस डी का स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया रहेगा उसका स्क्वायर। तो आपका बन क्या जाएगा फार्मूला? जो अंडर रूट जहां जहां लगा है अंडर रूट हटा दीजिए, चाहे जो फार्मूला लिख दीजिए, वो आपका क्या हो गया? वेरिएंस ना। अब अगर बात करें कि जो है वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो आप कैलकुलेट करेंगे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, v इक्वल टू लिखेंगे v CV से नोट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, अपॉन मीन अर्थमेटिक मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इंटू 100। आपको जानना है, कोई डेटा दिया गया है, जानना है कि वेरी कौन ज्यादा कर रहा है, तो आप इसको जान लेंगे। कैसे? आप करेंगे ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा आएगा उसमें वेरिएशन ज्यादा है, जिसमें कम आएगा उसमें वेरिएशन कम है। ये हमारा काम होता है। तो इतनी बातें समझ लेने के बाद चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ी खास बातें इसमें से निकाल के दिखाई जाती हैं। कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन 2 नंबर का, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी is given by
इसको बताएंगे हम एस डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। मैग्नीट्यूड निकाल देंगे ए और बी के लिए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो ए माइनस बी अपॉन 2। इतना सा काम कर लीजिए, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टू नंबर्स। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ली गई है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका नेगेटिव नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर्स, सॉरी एन नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, अगर सारे की सारी नेचुरल नंबर हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करेंगे। पहले मीन निकालेंगे, मीन निकालते टाइम क्या करेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन का सम, फिर उसके बाद मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मीन कितना आ जाएगा, वैसे अगर ये नेचुरल नंबर है कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं मीन कितना आ जाएगा। मीन एक्स बार इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट सो 1 अप टू n अपॉन n। अब n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n+1/2 और नीचे n बैठा है, n से n कैंसिल आउट तो आ जाएगा n+1/2। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जरा निकालिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, आप करते क्या हो, फ्रीक्वेंसी तो सबकी एक ही होगी, कोई जरूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने की, सारे डेटा के ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, सारी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम कीजिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे चलते चलते कहां तक, अप टू n स्क्वायर अपॉन जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, माइनस करेंगे किसको, मीन के स्क्वायर को, मीन्स n+1/2 होल स्क्वायर। ओके, फिर यहां से आपको क्या मिलने वाला है, इसको जरा सॉल्व कर दीजिए। यहां सॉल्व करने पे क्या आता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सारी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का अगर सम किया जाए तो आता है स्क्वायर रूट ऑफ n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ये चीज जब आप रखेंगे 6n हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट। इसको जरा सा सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर -1 अपॉन 12। तो अगर आपको लिखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नेचुरल नंबर्स का क्या होगा तो आप बताओगे क्या, n स्क्वायर -1 अपॉन 12। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट भी आप इसको रिजल्ट को याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखने वाला रिजल्ट ही है n स्क्वायर -1 अपॉन 12। अब बात कर लें कि कोई अगर डेटा दिया गया है, आपको लीनियर फॉर्म में दिया गया है, जैसे y = a + bx फॉर्म में दिया गया है ना। इफ डेटा इज लीनियरली कनेक्टेड y = a + bx, जैसे हम हर जगह पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y = होगा मॉड ऑफ b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, आपको किसी एक की वैल्यू पता रहेगी, दूसरे की आप निकाल लो। क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर y का चाहिए तो जो यहाँ पे रहे मॉड b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको प्रोवाइडेड रहेगा और y का आप निकाल लोगे। फिर इस तरीके से जो है आगे बढ़े, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ग्रुप डेटा का पहले से दिया गया है, मान लीजिए 2 ग्रुप डेटा का, दोनों को कंबाइन करके निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ग्रुप्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ n1 and n2 ऑब्जर्वेशन, n1 and n2 ऑब्जर्वेशंस इज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर, n1 s1 स्क्वायर, अगर उनके ऑब्जर्वेशन पहले से, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पहले वाले का s1 है तो n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। इसी को आप कैलकुलेट कर देंगे, आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे d1 क्या है, d1 di = होता है जो आपका xi बार रहे, मीन दिया रहेगा, अलग अलग ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन का अलग अलग मीन दिया रहेगा,
वहां से उस मीन से आप जो दोनों का कंबाइंड मीन निकालोगे उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका ये मिल जाएगा डी आई। जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसी के साथ ऐसे करके और हम अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन उठाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन लिखा गया है, एक ग्रुप है जिसमें 60 बॉयज स्टूडेंट हैं और उसमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दिया गया है मार्क्स का कितना, मीन है 45, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। और दूसरे ग्रुप में जो है 40 गर्ल्स हैं जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 55 और मीन है 55 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3। तो आपसे जो है अगर दोनों ग्रुप को मर्ज कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि क्या होगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दो ग्रुप से हैं, पहले ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो देखिए निकालिए, पहले ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 थे तो 60 और n2 की वैल्यू 40, ठीक है। दूसरे ग्रुप में 40 लड़कियां हैं। बात करें अगर पहले ग्रुप में तो मीन कितना है, x1 बार इक्वल टू 45 और दूसरे ग्रुप में मीन x2 बार इक्वल टू 55। फिर ऐसे ही पहले ग्रुप में वो जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 और दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3। ये इतनी चीजें हैं, ये इतनी चीजें हमने कैलकुलेट कर दी हैं। आपको देखिए कैसे दिखाया जा रहा है सारी चीजें। फिर उसके बाद आप पहले तो मीन निकाल लीजिए ग्रुप डेटा का। मीन आप कैसे निकालोगे, x बार से डिनोट कर दे रहे हैं, कितना होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये चीज आप कैलकुलेट कर लोगे। n1 कितना है, n1 है 60 और ये 60 इंटू 45 प्लस 40 इंटू 55 अपॉन 60 प्लस 40 जो कि आ जाएगा 100। तो चलिए निकालिए इसको, कितना आ जाएगा 60 इंटू 45 प्लस 40 इंटू 55। तो आपके सामने जो रिजल्ट बनेगा वो फाइनली आएगा 49, ठीक है। अब जरा DI निकाल लीजिए। अभी अभी बताया कि DI क्या होता है। इस मीन को आप जो है जो पहले मीन दी होती थी उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो। D1 तो कितना आ जाएगा, D1 इक्वल टू x1 बार माइनस x बार, तो आ जाएगा 45 माइनस 49, कितना हो जाएगा -4। D2 अगर आप निकालो तो D2 कितना हो जाएगा, x2 बार माइनस x बार, x2 बार आपके पास है 55 माइनस 49, तो ये बन जाएगा आपके पास 6, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन SD इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट लगाते हो n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ये चीज सारी वैल्यू रख दीजिए, सब कुछ आपके पास निकला हुआ है, सब कुछ रख दीजिए, तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, n1 की वैल्यू 60 इंटू 2 स्क्वायर, s1 है 2 प्लस यहां रखेंगे n2 40 इंटू s2 की वैल्यू 3, तो 3 स्क्वायर प्लस n1 वही 60 और s1 की वैल्यू d1 की वैल्यू -4 स्क्वायर प्लस n2 की वैल्यू 40 और d1 की वैल्यू 6, तो 6 स्क्वायर अपॉन 60 प्लस 40। ये चीज जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके रिजल्ट बताइए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और रिजल्ट बताइए कितना आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 30 आ रहा है सबका, स्क्वायर रूट ऑफ 30 का हो जाएगा 5.48 स्क्वायर रूट ऑफ 30 की वैल्यू। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं जब दो डेटा दिया गया हो या फिर और भी डेटा दिया गया हो, और जब आपका ग्रुप्ड दिया गया हो, अनग्रुप्ड दिया गया हो, उसमें से भी आप सारे काम कर सकते हैं। जो फार्मूला मैंने बताया उस फार्मूले पर उठा के रख दीजिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा, सारे जो है रिजल्ट आपको मिलते चले जाएंगे। ये देखिए आपके पास ये MCQ का ही एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा सिस्टम जो है ज्यादा कंसिस्टेंट है ना, मतलब वेरिएशन किसमें कम है, वेरिएशन जो है किसमें कम है।
तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे, वहां से आपको पता चल जाना है। तो देखते हैं कैसे काम करेंगे। देखिए पहले तो निकाल लीजिए पहले मीन। सबसे पहले तो डिविडेंड पेड बाई ए के लिए अगर आप मीन कैलकुलेट करते हो तो मीन फॉर ए एक्स बार फॉर ए इक्वल टू सारे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3 3 6 प्लस 2 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दीजिए 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10, सारी ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया? जोड़ दीजिए अपॉन 8, 75 अपॉन 8, और ये आपका बन जाता है 9.375। ठीक, ये आपका बन गया। आप निकाल लीजिए एक्स बार फॉर बी। एक्स बार फॉर बी वहां सबका सम कीजिए 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन, अब जो है सबका कितनी ऑब्जर्वेशन है? 8, तो कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 8 प्लस 7, 15 4 19, 19 प्लस 15, 19 प्लस 15 34, 34 प्लस 18 52, 52 प्लस 6 58, 58 प्लस 6 64 प्लस 9 64 प्लस 9 73 अपॉन 8। 73 अपॉन 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? 9.125। ठीक है, ये बन गया आपका। अब आप निकालिए जरा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए तो आप करते क्या हो? अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये चीज आप निकाल देते हो। तो निकाल दीजिए इसको, तो सबका स्क्वायर करके सम कीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 9 जा 81, 81 प्लस 36 प्लस 144 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 100, 775। यहाँ आ गया 775 अपॉन 8 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार का स्क्वायर आपका क्या बन जाता है? कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। 9.375 87.8906, 87.89। चलिए इतना हमने लिख लिया। अब हम करते हैं जो है 775 को 8 से डिवाइड करते हैं। 775 डिवाइडेड बाई 8, आपका रिजल्ट है 96.875 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 96.875। इसमें से माइनस कर दीजिए 87.89, क्या आ जाएगा आपके पास? 96.875 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 87.89, 8.985, 8.985 इसका स्क्वायर रूट, 8.985 का स्क्वायर रूट ऑफ 98 2.99, 2.99। ठीक, हम करते हैं जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिविडेंड पेड बाई बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ भी माइनस एक्स बार, ये ए के लिए था, यहाँ एक्स बार बी के लिए उसका स्क्वायर। ये जो है सम कीजिए, सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 4 जा 16, सबका स्क्वायर करके सम कीजिए। 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 225 प्लस 324 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 36 प्लस 36, आपको मिल रहा है 831। 831 अपॉन 8 माइनस एक्स बार आपने इसका निकाला था 9.125, उसका स्क्वायर कीजिए।
9.125 का स्क्वायर 9.125 इंटू 9.125 आपको मिल जाएगा 83.265। 83.265 आप इसमें से डिवाइड कर लीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, वही आपका नॉर्मल सा कैलकुलेशन जो आप करते आते हैं। क्या 831 डिवाइडेड बाई 8 रिजल्ट आपको मिल रहा है 103। इसमें से माइनस करिए आप 103.875, उसमें से माइनस कर दीजिए 83.265 और आपको रिजल्ट मिलेगा 20.61। उसका निकाल दीजिए आप अंडर रूट। उसका अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो 20.61 का अंडर रूट 20.61 का स्क्वायर रूट 4.53। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ज्यादा आया है, उसका कम आया है। इसका मतलब डेविएशन किस में ज्यादा है? बी वाले में। अगर बी वाले में डेविएशन ज्यादा है तो अगर आप वेरिएंस निकाल देंगे बी के लिए तो वहां तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन ना, मीन डेविएशन, अर्थमेटिक मीन इनटू 100। ये चीज आप कैलकुलेट करेंगे बी के लिए और यही चीज आप कैलकुलेट करेंगे ए के लिए, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन खैर मीन तो दोनों का इक्वल है नहीं, लेकिन अप्रॉक्स मान सकते हैं कि दोनों के मीन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस काफी लार्ज है ना। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहीं से समझ सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बी वाले का ज्यादा है। अगर बी वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो उसमें वेरिएशन भी ज्यादा है, ठीक। तो अगर वेरिएशन ज्यादा है तो वो सिस्टम कम कंसिस्टेंट है इन कंपैरिजन टू ए। तो कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है? सिस्टम ए आपका ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो कुछ भी कैलकुलेट करना होगा तो आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे या फिर जो है इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होती है, आप कैलकुलेटर का यूज करने को आपको मिलता ही है। एमसीक्यू जितने भी आएंगे सारे के सारे कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। अब वही कैलकुलेशन है कि कितनी शार्प आप कितना फास्ट कर लेते हैं, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितना प्रैक्टिस उतना तेज आप कैलकुलेट करेंगे और आपका रिजल्ट उतनी आसानी के साथ आता चला जाएगा। जरा एक जो है क्रॉस क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया जाए। बात करें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज के बारे में, तो दो क्वांटिटी है कोई, उसका अगर रेंज निकालना होता है तो आप क्या करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यही तो था रेंज आपका, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और अगर वही क्वांटिटी ए और बी हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। तो जरा बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज का हाफ होता है, या बोले तो रेंज जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 टाइम्स होती है, बोल सकते हैं ना ऐसा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उसी कॉन्सेप्ट के बीच से आपके एमसीक्यू उठते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल पूछता है मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड में आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। सही फार्मूला सही जगह प्लेस कीजिए और वैल्यू सारी कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं क्वार्टाइल पे। तो बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन एक और माध्यम कैलकुलेट करने का डेविएशन को क्या करना है? क्वार्टाइल डेविएशन इज गिवन बाय क्यू डी। क्वार्टाइल डेविएशन QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, फिर Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल, जिसका मतलब होगा क्या कि 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये निकाल लेंगे। और Q1 क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। और इसकी वैल्यू कैसे आएगी मैं कैलकुलेट करके अभी आपको बताता हूँ। n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये दोनों चीजें आप जो है निकाल के आपका आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन,
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये कुछ कुछ रेंज जैसी बातें करता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो आप कर देंगे क्या, इसको जो है निकालना है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, यही कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आ जाएगा कोफिशिएंट। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन उठाया जाए और उसको सॉल्व करके देखा जाए, तो सवाल आपसे कह रहा है, देखिए ये है आपके सामने क्वेश्चन ना, क्या कह रहा है, 10 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं 56, 48, 65 और ये 35, 42, 75, 82, 60, 55 और 50, साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा और इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं और निकालते हैं पहले क्वार्टाइल डेविएशन। तो पहले n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 10 है, 10 बच्चों के मार्क्स है ना। तो फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन Q1 की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी 4, n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो n की वैल्यू 10 रखेंगे तो आ जाएगा 11/4, 11/4 मीन्स 2.75 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला काम, इसको अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आप इसमें देखते हैं 42 है, फिर 48 है, फिर उसके बाद 42, 48, 42, 48, पहले सबसे पहले 35, फिर 42, फिर 48, फिर उसके बाद 50, फिर 50 के बाद 55, 56, 56, 56 के बाद 56 के बाद 60, 60 के बाद 65, 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद 82। 10 बच्चे हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, हाँ हो गए। तो 2.75 ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन ना, उसे प्लस करेंगे आप किसको, 0.75 ऑब्जर्वेशन। 0.75 ऑब्जर्वेशन अगर आप देख रहे हैं तो ये कहां से जा रहा है, 2 और 3 के बीच में ना। तो आप तीसरी ऑब्जर्वेशन में से दूसरी ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन में से आप क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस डिफरेंस बिटवीन 0.75 इंटू डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये चीज कैलकुलेट कीजिए तो आपके सामने रिजल्ट है, क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन आपका 42 है और प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस निकाल दीजिए, थर्ड और सेकंड का 48 में से 42 जाएगा, आ जाएगा 6। यहाँ पे जो है सम करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा कितना, 46.50, 46.50। ठीक, इतनी बात आप जो है, ये निकल गया आपका Q1। अब थर्ड क्वार्टाइल Q3 मतलब 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सीधे सीधे आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 प्लस 2, 21 प्लस 1 22, पॉइंट लगाएंगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8.25 ऑब्जर्वेशन। तो एट्थ प्लस 0.25 इंटू नाइन्थ, 9 वाले में से नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट्थ ऑब्जर्वेशन, नाइन्थ है 75 माइनस 65, ये चीज कर देंगे। यहां से एट्थ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी निकल के आ रही है, एट्थ ऑब्जर्वेशन आपकी है 65, 65 प्लस 0.25 इंटू 10 आ जाएगा 2.5, यहाँ ऐड कर देंगे 67.50, ये आपका Q3 निकल जाएगा। अगर आपका Q3 आ गया तो फिर उसके बाद निकाल दीजिए क्वार्टाइल डेविएशन QD की वैल्यू। QD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होती है ना, तो 67.50 माइनस 46.50 अपॉन 2,
यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 माइनस 6 1, 6 में से 4 गया 2/2, आ जाएगा आपके पास 10.50 जी। क्वार्टाइल डेविएशन आपका कितना है? 10.50। कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो कितना आ जाएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q3 माइनस Q1 करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? Q3 माइनस Q1 अभी अभी निकला था, 21 आया था। Q3 प्लस Q1 दोनों को ऐड कीजिए, 0 0 0 आ जाएगा, 550, और ये 6 प्लस 7 13 1 14, और 6 प्लस 4 10 1 11, 21 इंटू 114 इंटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कोफिशिएंट आ जाएगा 18.42। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लिए क्या? क्वार्टाइल और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यही काम है हमारा। इसमें भी वो चीज होती है, अगर जो है लीनियर फॉर्मेट में है, कोई क्वांटिटी लीनियर फॉर्मेट में है, सपोज y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, और आपको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन y के लिए, तो क्वार्टाइल डेविएशन y क्यू इक्वल टू होगा मॉड ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x का क्यूब, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। इस पे रख देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी क्वार्टाइल डेविएशन की। तो चाहे जो सवाल आए, चाहे जैसा सवाल आए, यही कैलकुलेट करना है। ज़्यादातर ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, थोड़ा लंबा लंबा होता है, पॉइंट वगैरह में चला जाता है और प्रॉब्लम होती है। कैलकुलेटर है, स्पीड बनाइए, काम कीजिए, आपका जो है रिजल्ट और बेहतर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे जो है MCQ कैसे होगा। सॉल्व ट्रिक जो भी होता है, कैलकुलेशन फास्ट ही सॉल्व ट्रिक है ना। देखते ही कुछ चीज़ें समझ जरूर सकते हैं, जैसे पूछ लिया कि कौन सा ज़्यादा होगा, तो हमने देखा कि उसमें जो है गैप नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, हमने देखा कि स्टैंडर्ड मीन में ज़्यादा गैप नहीं है, अरिथमेटिक मीन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में ही बहुत बड़ा गैप था, तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ही ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा तो हमने उसके हेल्प से चीज़ें समझ ली, समझ के आंसर दे दिया। अब वो समझ तो तभी डेवलप होगी जब हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कई सारे सवाल लगाए होंगे, सारे फार्मूले ध्यान होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल मैनेज तरीके से एकदम सारी चीज़ें एक बार में नोट कर डालिए, एक ही कॉपी में नोट कर डालिए, एक पेपर में सारी चीज़ें करेक्ट रहेंगी। सारे फार्मूले, बहुत ज़्यादा फार्मूले हो जाते हैं। फिर आप जो है सवालों के साथ उसको जूझिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर बताइए जो समस्या होती है ना। बाकी पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।